नमस्कार सभी को, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज वाला अपना जो चैप्टर है वो जीवाणु जनित बीमारी वाला चैप्टर है। और जीवाणु के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जीवाणु एक एकोशिकी जीव है, ठीक है। इसके अलावा ये मनोरे जगत के अंतर्गत आता है। और जीवाणु में जो श्वसन अंग है वो क्या है, मेजोसोम्स जीवाणु में श्वसन अंग है। अब देखिए जीवाणु से होने वाली बीमारी की ट्रिक क्या क्या कौन सी हो जाएगी। तो विषाणु के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी ट्रिक है या कौन कौन से रोग है। तो जीवाणु से होने वाली जो बीमारी है, जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है और इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी। और जीवाणु को पहले ही मैंने आपको बता दिया, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ट्रिक के बारे में देखिए, इसमें ट्रिक में क्या हो जाएगी, इसमें ट्रिक में क्या हो जाएगी। तो ट्रिक में आप याद रखना, एक कूड़ी पटाखा, एक कूड़ी पटाखा, एक कूड़ी पटाखा टीटी सिगोनी है, एक कूड़ी पटाखा टीटी सिगोनी है। ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा। ये जीवाणु से होने वाली बीमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। एक कूड़ी पटाखा टीटी सिगोनी है, ठीक है। और इसमें इस ट्रिक में जीवाणु से होने वाली संपूर्ण बीमारी हो जाएगी। ए से क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपको याद रखना, ए बराबर हो जाएगा एंथ्रेक्स। कौन सी बीमारी हो जाएगी, एंथ्रेक्स बीमारी हो जाएगी, ठीक है। फिर ए और ए बराबर क्या हो जाएगा, और ए बराबर हो जाएगा अतिसार। ए बराबर क्या हो जाएगा, अतिसार, जिसको अपन क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं या डायरिया की शिकायतें कहते हैं, ठीक है। फिर आगे हो जाएगा कू, और कू बराबर क्या हो जाएगा, कू बराबर हो जाएगा कुष्ठ रोग। कू बराबर क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग, या अपन कहते हैं कॉड रोग। कू बराबर कुष्ठ या कॉड रोग। फिर डी, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा डिफ्थीरिया। क्या हो जाएगा, डी बराबर जो बीमारी है उसको क्या नाम हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा डिफ्थीरिया, ठीक है। फिर पै से हो जाएगा प्लेग। पै से क्या हो जाएगा, प्लेग बीमारी हो जाएगी, जो चूहों से होने वाली बीमारी है। फिर टा से हो जाएगी टाइफाइड। टा बराबर क्या हो जाएगा, टा बराबर हो जाएगा टाइफाइड, जिसे अपन मियादी बुखार के नाम से जानते हैं, जिसे अपन मोतीजरा भी कहते हैं, टाइफाइड, ठीक है। फिर हो जाएगा का, और का बराबर क्या हो जाएगा, का बराबर हो जाएगा काली खांसी। का बराबर क्या हो जाएगा, का बराबर हो जाएगा काली खांसी, ठीक है। फिर टी बराबर हो जाएगा टिटनेस। टी बराबर क्या हो जाएगा, टिटनेस बीमारी हो जाएगी। फिर टी मैंने डबल लिखी है, फिर दूसरी टी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। फिर आगे वाला है सी बराबर है सिफिलिस। सी बराबर क्या है, सी बराबर है सिफिलिस। सिफिलिस बीमारी हो जाएगी, ठीक है। फिर है गो, और गो बराबर हो जाएगा गोनेरिया। गो बराबर क्या हो जाएगा, गोनेरिया बीमारी हो जाएगी। और सिफिलिस और गोनेरिया ये जो दोनों बीमारी है ये यौन संबंधी बीमारी है, ये एसटीडी है। फिर आगे वाला हो जाएगा नी, और नी बराबर क्या हो जाएगा, नी बराबर हो जाएगा निमोनिया। क्या हो जाएगा, निमोनिया, जिसे अपन ब्लू बेबी रोग कहते हैं, क्योंकि निमोनिया बच्चों का रंग कैसा होता है, नीला हो जाता है, जिसे ब्लू बेबी रोग के नाम से जानते हैं। फिर है, और है बराबर क्या हो जाएगा, है बराबर हो जाएगा हैजा। है बराबर क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। ये देखिए, ये हो जाएगी इतनी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेग रोग का कारण है, ऑप्शन आ जाए जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीव, तो आपको क्या करना है, जीवाणु करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि टाइफाइड रोग का कारण क्या है, या टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है या कोई परजीव के द्वारा होता है या कोई मच्छर के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर क्या होता है, चार ऑप्शन दे दिया जाता है,
4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आ जाए टिटनस और 3 ऑप्शन आ जाए अन्य, जैसे एडिस का आ जाए, जैसे पीलिया के बारे में आ जाए, जैसे मलेरिया के बारे में आ जाए, तो इसमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो जीवाणु से होने वाली न तो एडिस है, न मलेरिया है और न मतलब ये पीलिया है, तो कौन सी हो जाएगी, टिटनस हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से 4 बीमारियां दी जाती है। तो इसमें पूछा हो जाता है कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है, विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है, या मच्छर से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये बीमारियाँ किससे होती है, मच्छर से फैलने वाली बीमारियाँ है। ठीक है, या फिर सीधा सा पूछ लिया जाता है कि निमोनिया रोग का कारण क्या है, तो निमोनिया रोग का जीवाणु है, क्या कारण है, जीवाणु कारण है। कौन सा जीवाणु, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु होता है जिसके द्वारा क्या होता है, निमोनिया होता है। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाए हैजा रोग का कारण क्या है, यह किसके द्वारा होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है वो आप कंप्लीट करो कि कौन कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, कौन कौन सी विषाणु से होती है, कौन कौन सी कवक से होती है, कौन सी बीमारी अनुवांशिक बीमारी है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले 1 नंबर हो जाएगी एंथ्रेक्स। 1 नंबर कौन सी हो जाएगी, 1 नंबर हो जाएगा एंथ्रेक्स। 1 नंबर जो बीमारी है इसका नाम हो जाएगा एंथ्रेक्स। ठीक है, और एंथ्रेक्स बीमारी आपके बारे में आप याद रखना, ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो इसकी जीवाणु का क्या नाम है, एंथ्रेक्स जो बीमारी है इसके जीवाणु का क्या नाम है, इसके जीवाणु का नाम है बेसिलस। क्या नाम है, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस और एंथ्रेसिस, और एंथ्रेसिस इसके क्या है, जीवाणु का नाम है। ठीक है, और ये जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है ये एक जोनोटिक डिजीज है। कैसी डिजीज है, ये एक जोनोटिक डिजीज है। तो आपको याद रखना कि ये जो एंथ्रेक्स है ये कैसी डिजीज है, ये जोनोटिक डिजीज है। जोनोटिक शब्द डिजीज का हिंदी में क्या अर्थ है, प्राणीजन्य रोग। क्या रोग है, प्राणीजन्य रोग। अब देखिए इस रोग में होता क्या है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मैन और यहाँ लिख देता हूँ एनिमल। क्या होता है, एनिमल। मतलब ये एक ऐसा रोग है एंथ्रेक्स, ये पशुओं से इसका जो जीवाणु है वो मनुष्य में प्रवेश कर जाता है, या मनुष्य से पशु क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। और इस प्रकार की बीमारी को अपन क्या कहते हैं, जोनोटिक डिजीज या प्राणीजन्य बीमारी कहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति में ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है तो वो किस में हो जाएगी, प्राणियों में हो जाएगी, पशु में हो जाएगी। अगर पशु में कोई ये बीमारी है तो ये अगर प्राणी उस पशु के संपर्क में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मनुष्य अगर पशु के संपर्क में आया तो ये रोग हो जाएगा। क्योंकि ये किस प्रकार की बीमारी है, ये एक जोनोटिक डिजीज है, ये प्राणीजन्य बीमारी है। ये पशुओं से मनुष्य में हो जाती है और मनुष्य से पशु में हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके जो एंथ्रेक्स रोग है इसका लक्षण क्या है। इसके लक्षण के बारे में अगर बात करें ना तो लक्षण के बारे में अपना जो रक्त है ना, अपना वो रक्त हो जाएगा चॉकलेटी रंग का रक्त हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अपना जो ब्लड है ना, और उस ब्लड का आकार कैसा होता है, चॉकलेटी रंग का इसका आकार हो जाता है। अब देखिए वैज्ञानिकों का अनुमान क्या है, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु है भविष्य में इसका उपयोग जैविक हथियार के तौर पर इसका उपयोग किया जाएगा। मतलब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भविष्य में जो युद्ध हो गया ना, और उन युद्ध में और इस बेसिलस जो एंथ्रेसिस जो जीवाणु है इसका जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अपन कोरोना वायरस या कोविड-19 वाली महामारी चल रही है, जब कोविड-19 महामारी जब विश्व में फैली थी तब अनेक देशों में इसका विवाद उठा था कि ये चीन ने इसका जो कोरोना वायरस है ये एक जैविक हथियार के तौर पर ये लैब में तैयार किया गया वायरस है। इसी प्रकार से आपको याद रखना कि ये जो जीवाणु है ना बेसिलस एंथ्रेसिस भविष्य में और युद्ध में इसका और जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, क्योंकि ये कैसी बीमारी है, ये एक जोनोटिक डिजीज है, क्योंकि पशु से मनुष्य में हो जाती है। जैसे कोविड-19 के बारे में अपन देखते हैं कि इसका जो वायरस है और वो वायरस किस में पाया जाता है, चमगादड़ में पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे वाला हो जाएगा ऐसे एंथ्रेक्स हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था ऐसे अतिसार बताया था।
क्या बताया था? अतिसार बताया था। देखो ऐसे हो जाएगा अतिसार, और अतिसार अपन किसको बोलते हैं? अतिसार अपन कहते हैं दस्त को कहते हैं। किसको बोलते हैं? दस्त, या अपन कहते हैं इसे अपन डायरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? डायरिया के नाम से भी जानते हैं। देखो अतिसार जो दस्त होता है ना, ये दूषित भोजन या दूषित जल के द्वारा होता है, ठीक है। और ये भी किससे होने वाली बीमारी है? ये भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसके जीवाणु का क्या नाम है? जो दस्त होता है इसके जीवाणु का क्या नाम है? इसके जीवाणु का नाम देखिए, इसके जीवाणु का नाम है एस्चेरिरिया कोलाई, ठीक है ना। ये इसके जीवाणु का नाम है, और जिसको अपन क्या कहते हैं? ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं? ई कोलाई के नाम से जानते हैं। और ये जो जीवाणु है ये अतिसार के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए इस रोग का जो कारण है ना, इस अतिसार रोग का जो कारण है, अपनी जो आंत है ना, मनुष्य की आंत में और एक परजीव पाई जाता है, और उस परजीव का नाम है एस्केरिसिस। इस परजीव का नाम है एस्केरिसिस लुम्ब्रिकोइटोइज। ये जो परजीव है, ये जो परजीव क्या करता है? ये परजीव है, ये अपने आंत में मौजूद होता है, ठीक है। और इसी की वजह से अपन क्या है? अतिसार के शिकार हो जाते हैं। और ये कैसे फैलता है? इसका प्रसार कैसे होता है? इसका प्रसार होता है दूषित जल से। कैसे होता है? दूषित जल से इसका क्या होता है? प्रसार होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? इसमें देखो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है ना, प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसको नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट होने लगता है, आंत में घाव बन जाता है, और उसमें क्या होती है? दस्त की क्या हो जाती है? शिकायत हो जाती है। और दस्त की जो सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो छोटे बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन नष्ट होने लगता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ये जो हाथ वगैरह, जो खिलौने वगैरह मुंह में लेते रहते हैं, जिससे जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? ये अतिसार के शिकार हो जाते हैं। अब अतिसार और दस्त में होता क्या है? अपने शरीर में जल और सोडियम आयन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? जल और सोडियम आयन की कमी हो जाती है। जैसे हैजा और अतिसार दोनों में क्या होता है? तो अपने शरीर में एक तो पानी की कमी हो जाती है, एक सोडियम की कमी हो जाती है, और जिसको अपन क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसकी कमी को अपन क्या कहते हैं? इसकी कमी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसकी कमी दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं? ये कमी दूर करने के लिए अपन एक घोल लेते हैं, और उस घोल को अपन कहते हैं ORS का घोल। क्या कहते हैं? ORS का घोल, ठीक है। ORS के घोल को अपन कहते हैं जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं। जो हैजा होता है, जो अतिसार होता है, इसमें डिहाइड्रेशन की जो स्थिति आ जाती है, इसको दूर करने के लिए एक घोल दिया जाता है, और इस घोल को अपन कहते हैं ORS का घोल। और इस ORS के घोल को अपन क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं। फिर जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो पीछे मैंने आपको एड्रिनल ग्रंथि वाले चैप्टर में बताया था कि जो एड्रिनलिन जो हार्मोन है, इसको अपन जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। और जीवन रक्षक घोल कौन सा है? ये ORS घोल है। ये अतिसार और हैजा रोग में और रोगी को दिया जाता है, क्योंकि अतिसार और हैजा में क्या होता है? जल और सोडियम की कमी हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ORS घोल का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना, O से मतलब हो जाएगा ओरल, और R से हो जाएगा रिहाइड्रेशन। O से क्या हो जाएगा? जैसे O से क्या हो जाएगा? O से हो जाएगा ओरल, ठीक है। R से क्या हो जाएगा? R से हो जाएगा रिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा? रिहाइड्रेशन। और ठीक है, और S से क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। S से क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होती है। ये देखिए आज अपना एंथ्रेक्स और अतिसार वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन देखेंगे कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया और प्लेग रोग के बारे में, ठीक है। तो आप याद रख लेना कि ये जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। और आप
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अपने जो भी दोस्त हैं जो आर्मी की, पटवारी की, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे या जो भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप सभी को अवगत कराओ, सभी को बताओ, अपने दोस्तों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो।